मैं ये जानना चाहता हूँ आकाश कि कोई भी व्यक्ति जब अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है, आजकल स्टार्टअप की बाढ़ आ रखी है जी। कोई यूनिकॉर्न बन रहा है, मतलब आजकल तो 1000 10,000 5,000 करोड़ तो ऐसा लग रहा है जैसे मूंगफली हो रही है और सब उठा रहे हैं, हम ही रह गए यार हैं। तो क्या डूज हैं, क्या डोंट हैं इनिशियल जर्नी में, जब आप पहले 3 4 5 साल लगाते हैं किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्या ज़रूर करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए पहले 5 साल? भैया पहले 5 साल ज़रूर जो करना चाहिए उस पर बाद में आता है, क्या नहीं करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टार्टअप सिर्फ एक फाउंडर टैग के लिए नहीं बनाना चाहिए कि मैं फाउंडर हूँ कि एक मैं कंपनी फाउंडर का हूँ। आज के मालिक डेट हूँ। में प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोगों को लगता है कि फाउंडर बनना एक अपने आप में ही कूल फैक्टर है, कि वो फ्लेक्स है। आजकल हमारी जनता जो यूथ है, जेनजी, कहती है फ्लेक्स है यार, आई एम फ्लेक्सिंग दैट आई एम अ फाउंडर। भाई अगर फाउंडर बनना है तो फाउंडर का मतलब समझो, फाउंडर है एक धंधे वाला इंसान। अगर आप दिन के 16-18 घंटे देने के लिए रेडी हो, स्ट्रेस लेने के लिए रेडी हो, ना सुनने के लिए रेडी हो, हर काम खुद करने के लिए रेडी हो, तो प्लीज़ फाउंडर बनो। क्योंकि लोग सिर्फ चकाचौंध देख के फाउंडर बन जाते हैं कि अगला बंदा फाउंडर है तो मैं भी बनूंगा। लोग उसके पीछे की मेहनत बहुत बारी मिस कर जाते हैं। तो पहला, फाउंडर तभी बनो जब आपको वो चीज़ सच्ची में एक्साइट करती हो। सिर्फ 100 लोग फाउंडर बन रहे तो मैं भी बन जाता हूँ, वो वाली कहानी नहीं। दूसरा, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा मतलब फंडिंग। मोस्टली लोगों को लगता है, मोस्टली कहानी जो स्टार्टअप की मुझे आज समझ में आ रही है वो है कि कैसे भी करके ब्रांड बढ़ाओ, फंडिंग मिल जाए, अपन ले और अपन निकल जाए वहाँ से। तो अब एक चीज़ समझो, जो इंसान पैसे लगा रहा है क्या वो बेवकूफ़ है? लोगों को तो यही लग रहा है। और यही प्रॉब्लम है। क्योंकि जो लोग पैसे लगा रहे हैं, आई डोंट थिंक उनसे, अब तो मैं भी एंजल इन्वेस्टिंग करता हूँ, जो लोग पैसे लगा रहे हैं उनसे ज़्यादा समझदार तो कोई भी नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि जिस कंपनी में पैसे लगाऊंगा वो कंपनी कितनी चलेगी या नहीं चलेगी, और फाउंडर में कितना दम है, या फाउंडर का इंटेंट क्या है। और ये इंटेंट बहुत जल्दी दिख भी जाता है हम जैसे इन्वेस्टर्स को, कि यार फाउंडर स्टार्टअप सिर्फ पैसे उठाने के लिए कर रहा है, या फाउंडर सच्ची में कुछ बदलाव लाना चाहता है, या कुछ चेंज लाना चाहता है, या सच्ची में कुछ करना चाहता है लाइफ में। तो आप अगर धंधा बनाओगे, जो धंधा अपने आप इन्वेस्टर को खींचेगा, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आप ये मत सोचो इन्वेस्टर आएगा तो मैं धंधा बनाऊंगा, और लोग ये सोचते हैं कि यार कोई और मुझे पैसे दे और फिर मैं अपना धंधा बनाऊं। ऐसा नहीं होता। आप धंधा बनाओ और आपको पैसे देना दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। आप धंधा तो बनाना शुरू करो, आप एक स्टेप तो रखो। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक आइडिया लेके, एक पेपर पे आइडिया लिखा, अच्छी सी पीपीटी बनाई और शुरू हो गए कि यार ये मेरा आइडिया, मेरे को पैसे दो। अरे पहले कुछ कर तो लो। 100 दुकानें खोलने का आइडिया बहुत अच्छी बात है, एक दुकान तो खोल लो। 100 प्रोडक्ट बनाने बहुत अच्छी बात है, एक प्रोडक्ट तो बना लो। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, टर्नओवर बढ़ना मैं कह शुरू रहा हूँ हो जाए। प्रॉफिटेबिलिटी ना भी आए, मार्केट एक्सेप्टेंस आ जाए। हम्म। एक चलो एग्जांपल देता हूँ। अभी पीछे एक फाउंडर मेरे पास आया, उसको एक ब्रांड बनानी थी एक प्रोडक्ट की। अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उनकी ब्रांड में, तो मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा। लेट्स से मुझे ये मग्स की ब्रांड बनानी है। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को ये मग की ब्रांड बनानी है, अब मेरे को इसके लिए 1 करोड़ की फंडिंग चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सर मेरा मग बिकेगा 200 रुपये का, और मेरा मग की कॉस्टिंग आएगी 90 रुपये की। वो कॉस्टिंग तभी आएगी जब मैं 1 लाख मग ऑर्डर करूँगा, एग्जाम्पल। तो मैंने कहा ओके, अगर आप सिर्फ 100 मग ऑर्डर करते हो या सिर्फ 500 मग ऑर्डर, कितने का मग आएगा? तो उन्होंने कहा मग पड़ेगा मेरे को 150 रुपये का, पर मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। तो ऐसे कुछ मत करो, आप पहले केवल 100 या 500 मग ऑर्डर करो। आप सोचो आपकी कॉस्ट 90 रुपये ही है, पर आप ऑर्डर करो 150 रुपये वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको जिस तरह का मग बनाना है, आप उसी कंपनी जो मग बेच रही है वैसा उसके मग खरीद लो, उस पर अपनी ब्रांडिंग कर लो, और वो मग शुरू में बेचना शुरू करो। आप सोचो आपकी कॉस्ट 90 रुपये है, आप 150 रुपये मत पकड़ो। अगर वो 500 मग में पीएमएफ प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया, लोगों ने वो मग एक्सेप्ट करने शुरू कर लिए, तो और पैसे डाल के ले लेंगे ना यार 1 लाख मग, पर शुरुआत तो करो। ये लोग नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अगर किसी चीज़ की फैक्ट्री लगानी हो, तो सबसे पहले मुझे फैक्ट्री लगाने से पहले ये करना चाहिए कि जो फैक्ट्री वैसा माल बना रही हो उससे वो माल खरीदूँ, अपनी सेल शुरू करूँ। एक बारी मुझे मेरे पहले 2 कस्टमर मिल जाए, 3 कस्टमर मिल जाए, मेरे को समझ आ जाए हाँ भाई इस माल की इस प्राइस पे एक्सेप्टेबिलिटी है, या मैं बेच सकता हूँ कि नहीं, या मैं बेच सकता हूँ, या मेरा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। सबसे ज़रूरी है सेल्स। ये आपने भी सीखी है, मैंने भी सीखी है। अगर आपको माल बेचना आ जाए तो उसके बाद प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस। लोग उल्टा करते हैं। लोग उल्टा करते हैं। लोग कहते हैं पहले मैं माल बना लूँ फिर मैं बेचना सीख लूँगा। इंसान को पहले बेचना सीखना है, उसके बाद तो माल बनता ही रहेगा। आपको बनाने वाले 100 लोग मिल जाएंगे,
बेचना एक हुनर है जो आपको सीखनी चाहिए। और ये मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, सीखनी चाहिए। लोगों को समझ नहीं आती, एवरी पर्सन इज़ अ सेलर। हम बचपन से पैदा होते ही सेलू बच्चे हैं, सेलू इंसान सेलू है। आज मेरा बेटा, उसको पता है कि अगर मुझे चॉकलेट चाहिए तो मुझे कम से कम 5 मिनट रोना पड़ेगा। उसको ये भी पता है वो कितने मिनट रोएगा क्या चीज़ लेने की, जितनी बड़ी चीज़ उतना लंबा रोना, राइट? तो एवरीवन इज अ सेल्समैन। हम लड़की को पटाने के लिए अपने आप को बेचते हैं, हम जॉब लेने के लिए अपने आप को बेचते हैं, हम डिस्काउंट लेने के लिए अपने आप को बेचते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सुबह उठते ही शुरू करते हैं और रात तक अपने आप को बेचते हैं। एक लेडी अपनी घर में मेड या काम वाली को रखने के लिए भी अपने आप को बेचती है कि तू मेरे घर काम कर, मैं तेरे को ऐसे 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 ट्रीट करूँगी। एवरीवन इज अ सेलू। आपको बस अपना वही अंदर का माइंडसेट, बेचने का तरीका अपने धंधे में डालना है। दैट्स इट। और ये चेक करना है कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। अगर आपने बेचना सीख लिया, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज सेल्स, एवरीथिंग।